हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप भी सॉल्व करते रहिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसे राइट ऑप्शन होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये सूचकांक था यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है विश्व बुजुर्ग, ठीक है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यापार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66 सही 1/27 के परिणाम स्वरूप इस दिवस के आयोजन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अक्षय कुमार इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से संप्रभुता किस वर्ष में प्राप्त की। प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1858 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए यहां पे था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी धोदू पंत से राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम। देखिए यहाँ पे सही क्रम बताना है। पहला है झांसी, मेरठ, दिल्ली और बैरकपुर। ठीक है, इस तरह से आपके पेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी टीपू सुल्तान। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। वो मैसूर का शासक था तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। यानी इससे पहले क्या है, वो मर गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक है, तो अब इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी वारेन हेस्टिंग्स। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। यानी बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया, ठीक है, कैप्टन जनरल ऑफ इनक्विटी इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। देखिए क्वेश्चन टफ आएंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कृषि सुधार इज द राइट ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन द्वारा सन 1901 में। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नापे किसका एक प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी वलित संरचना इज द राइट ऑप्शन। नापे भूगर्भिक हलचल से उत्पन्न वलित संरचना का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी। ठीक है, नाम सुना है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, समुद्र सतह पर भूकंप सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की एक श्रृंखला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभ्रंश घाटी बनती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी दो भ्रंशों के बीच। देखिए विभ्रंश या रिक्त घाटी एक स्थल रूप है, ठीक है, जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है, ठीक है। यह सामान्यतः पर्वत श्रेणियों अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती है, जिनमें अक्सर झीलें भी निर्मित होती हैं, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए पृथ्वी का पटल यानी भूपृष्ठ, पृथ्वी की क्या है कि सबसे ऊपरी परत को लिथोस्फीयर अथवा स्थल मंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रस्ट जो ऊपरी मेंटल के हिस्से आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शेल हैं, जहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी नीस और सिस्ट। देखिए आपके संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, नीस, सिस्ट, सर्पेंटाइन, ये क्या है, कायांतरित शेल का एक प्रमुख एग्जाम्पल है, ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 16। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी वित्त आयोग की सिफारिश पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व एवं सहायता अनुदानों आदि का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आता है। पहला है रक्षा, ब्याज, वेतन और उपादान, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। यानी ये क्या है, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोग राज्य करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी स्टाम्प शुल्क से राइट ऑप्शन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके आर्टिकल 268, ठीक है, अनुच्छेद 268 में स्टाम्प शुल्क के साथ साथ औषधि तथा प्रसाधनों का उत्पाद शुल्क का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि कर दरों में कटौती करना, दूसरा है सरकारी व्यय को बढ़ाना, तीसरा है उपादानों को समाप्त करना। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त कार्यों में से कौन सा राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जा सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, केवल पहला और दूसरा, आपका पहला और दूसरा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी किसान विकास मित्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कनाडा इज द राइट ऑप्शन होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 9 में दिए गए नागरिकता संबंधी उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने इसके प्रारंभ होने से पूर्व यानी किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, ठीक है। यह आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है और पेट एग्जाम 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1921 में।
देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में आपने सुना है। इसके तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइट, जबकि दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल 24 अगस्त से 1925 अप्रैल से 1930 तक। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूत्री में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी नागरिकता। ठीक है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी संघीय सरकार की। देखिए, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? देखिए, यहां पे ऑप्शन बी यानी अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात, ठीक है, बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। ये क्या ऑप्शन आपका सही है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिरामिड का भार, चलिए बताइए। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में यानी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन। देखिए, गुरुत्वीय पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके बाद आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फिर लास्ट में सल्फर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी ऑक्सीजन इज द राइट ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 37 होगी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन। देखिए, यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 3/7। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खास क्वालिटी के 14 किग्रा गेहूं की कीमत 378 है, इसी क्वालिटी के 49 किग्रा गेहूं की कीमत क्या होगी? ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अभीष्ट गेहूं की कीमत क्या होगी? ऑप्शन बी 1323 रुपये। ध्यान दीजिएगा कितना होगा? 1323 रुपये। ओके, अगला प्रश्न है, सतत 2 सम संख्याओं का गुणनफल 2208 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो यहां पे बड़ी संख्या होगी 48। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरेश और जगत की आयु क्रमशः 14-17 के अनुपात में है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17-20 होगा। उनकी आयु के बीच क्या अंतर है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 15 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, बाण का पर्याय। ठीक है, हिंदी की क्वेश्चन है कि बाण का पर्याय, तो ऑप्शन बी यानी आशुक होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी कौन है? ठीक है, तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी मौर्य पंचमी एक वचन। देखिए, मौर्य पंचमी एक वचन का शब्द है यप, वरली वरी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? जहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दू धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यप है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दो ही।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध, तो शुद्ध वाक्य है मात्रा निलीयते कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप बताइएगा, हम क्वेश्चन क्या है बढ़ा देंगे, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस सेट करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसमें आपके देखिए 40 लाख बच्चे शामिल हुए हैं, तो 35 लाख एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।